जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में। इस अध्याय में हमें योग के सर्वोच्च और गहन रहस्य का दर्शन होता है। यहाँ हमें यह जानने को मिलेगा कि योग के द्वारा हम कैसे अशेष शक्ति, स्वाधीनता और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। योग और कुछ नहीं सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास है, बल्कि यह आत्मा के साथ हमारे संबंध को भी स्थापित करता है। चलो हम सभी मिलकर इस अध्याय के अद्वितीय गहराई में डूबते हैं और इस अद्वितीय ज्ञान का अनुभव करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यन्सूर्वे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह उसे एक साधारण अर्जुन से अलग नहीं समझते हैं, जिसमें दोष और ईर्ष्या का अभाव होता है। अब उन्हें वह विशेष ज्ञान देने वाले हैं, जिसे हम मोस्ट सीक्रेट भी कह सकते हैं। यह ज्ञान अर्जुन को उसकी अंतरात्मा की विशेषता के साथ दिया जाएगा, जिससे वह दुखों के संसार से मुक्त हो सके। ज्ञान के माध्यम से कर्म की ओर प्रेरित किया जाता है, जो हमें मोक्ष की दिशा में ले जाता है। वह काम को समाज में फंसाने की बजाय हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें मोक्ष के मार्ग में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर हम अपने जीवन में ज्यादा ध्यान पैसे, दोस्ती और रिश्तेदारी को देते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिखाया जाता है कि वास्तव में ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें अंततः सच्चा, सुखी और शांत जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखं कर्तुमव्ययम्। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो विचारशील वार्ता होती है, वह वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान ही नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान के साथ मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, जो विज्ञान सहित है। यह गहरे ज्ञान से भरा हुआ है, जो हमें संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। इस अत्यंत मूल्यवान ज्ञान को हम गोपियों के राजा कह सकते हैं, क्योंकि यह सब विधाओं के राजा है। भगवान कृष्ण का यह ज्ञान अत्यंत उत्तम और अविनाशी है, जिसका प्रत्यक्ष फल होता है। इसलिए हमें इसे ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। और हाँ, इस विशेष ज्ञान के साथ हम अपनी अनुभूति और विवेक के अनुसार और भी विशेषण जोड़ सकते हैं। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखते हैं, और इसीलिए वे अर्जुन को सबसे बड़ी बात बताने के लिए तैयार हैं। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मन निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। दोस्तों, श्रद्धा वास्तव में हर कार्य की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण आधार है। जब हम श्रद्धा से किसी चीज को प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं, तो हमारे कदम अपने लक्ष्य की ओर अपने आप से चलने लगते हैं, और यह न सिर्फ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक प्रयास में ही होता है, बल्कि हर क्षेत्र में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। कृपया समझें कि धार्मिक श्रद्धा ही केवल एक पहलू है। आपके व्यक्तित्व में भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपको प्रेरित करती है। धर्म के माध्यम से भी श्रद्धा के बिना हम वास्तव में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, जो हमें मोक्ष या सत्य की प्राप्ति में ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में श्रद्धा को महत्वपूर्ण बनाकर सभी कार्यों में उसे समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें न सिर्फ आत्मविश्वास देता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित भी करता है।
मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थितः। कृष्ण यहाँ हमें अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। उनकी वाणी से हम उस अव्यक्त सत्ता की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जो हमारे अंदर और हर वस्तु में है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का स्वरूप अद्वितीय है, उनके अस्तित्व का अंतर्निहित तत्व है जिसमें हम सभी समाहित हैं। वे हमें बताना चाहते हैं कि जैसे जल बर्फ के रूप में बन सकता है लेकिन बर्फ में सिर्फ जल ही होता है, उसी तरह से हम सभी कृष्ण में व्याप्त हैं लेकिन कृष्ण हम में समाहित नहीं हैं। यहाँ पर ज्ञान की गहराई में डूबना हमें यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में हम सभी एक अद्वितीयता का हिस्सा हैं और हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग मैश्वरम भूत भृन्न च भूत स्थो ममात्मा भूत भावनः। सभी भूत और जीव कृष्ण में स्थित नहीं हैं, क्योंकि सभी भूतों की मृत्यु होती है और वे नाशवान हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि उनकी ईश्वरीय योग शक्ति भूतों को उत्पन्न करने और धारण करने की क्षमता रखती है, लेकिन वे स्वयं उनके भीतर स्थित नहीं हैं। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है, हमारी आत्मा उसका अंश है। यही उसकी योग शक्ति है जो हमें उसके साथ जोड़ती है और हमें उसके प्रेम में भर देती है। दोस्तों, हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है, हमारी आत्मा में इस परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी वह हम में नहीं है। यही उसकी योग शक्ति है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जिस हवा को हम महसूस करते हैं यह वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी यह आकाश में ही रहती है। यह वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वह कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं, हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हें में स्थित है, लेकिन वो हम में नहीं है। यह योग का प्रभाव है। दोस्तों, कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे कि हम सब भी कृष्ण में स्थित है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षये पुंस्तानि कल्पादौ विसृजामि हैं। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं। सुनिए वह क्या कहते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। अचेत में वह जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है, और कल्प की समाप्ति पर जो जहाँ से आया था वही वापस लौट जाता है। एक तरह से यूं भी मान लीजिए कि कल्प भी जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो समाप्त हो जाता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। जैसा कि कृष्ण ने खुद कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम ना करें। इस तरह से बार बार सर्जन करना ही कृष्ण का कर्म है। इस श्लोक में वह यही बता रहे हैं। हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमारा स्वभाव हुआ, और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं, और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी। न च मनतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तः तेषु कर्मसु
कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं। लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना यह दुनिया कहाँ से आई और कहाँ जाती है, रचने का उनका यह कर्म है। लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं, अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वह हमको दे रहे हैं, वही नियम उन पर भी लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वह मनमानी करे, मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। यह पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। भगवान कृष्ण हमें यह बता रहे हैं कि उनकी महानता और आध्यात्मिक शक्ति के अधीन यह सृष्टि निरंतर रचना और चलाना होता रहता है। उनके संकल्प और इच्छा के बिना यह सृष्टि कभी भी संभव नहीं हो सकती। वे ही हैं जो इस सृष्टि को चलाते और निर्मित करते हैं। जीवन और मृत्यु का चक्र उनके नियंत्रण में है और हम सभी उनकी इच्छा के अनुसार आते हैं और जाते हैं। इसीलिए हमें इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं। अवजानन्ति मन मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परं भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी है जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझते। यहाँ कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं, यहाँ कृष्ण से मतलब वह परमात्मा जिसमें यह सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाए, जैसे आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग। यहाँ पर आसुरी और मोहिनी प्रकृति कोई जाति नहीं है, बल्कि मन के स्वभाव है। यह आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि महात्मा जन अपना पूरा जीवन सच को जानने में लगा देते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग मद में, मदिरा में, मोह में ही पूरी जिंदगी को गवा देते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग दिखते हैं, उसमें आप खुद को भी मिलाकर सबको महात्मा जन या राक्षसी स्वभाव के लोगों में बांट सकते हैं। महात्मानस्तु मन पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिमव्ययम्। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन भगवान के मायावी खेल में गवा देते हैं। उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वे शायद ही भगवान के असली महत्व को समझ पाते हैं। हालांकि कई लोग दैवीय प्रकृति के होते हैं जो महात्मा जैसे जीवन जीते हैं। वे कृष्ण को सनातन कारण मानते हैं। उन्हें वे नाश रहित और अक्षर स्वरूप में जानते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता। वे कृष्ण के निष्काम कर्म में लगे रहते हैं और अपने जन्म को संवारते हैं। उनका उद्देश्य है अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ समाज के हित में योगदान देना। सत्तं कीर्तयन्तो मन यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्तश्च मन भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। देवी प्रकृति के लोगों की एक खास बात है कि वे अपने निश्चय के साथ बहुत मजबूत होते हैं। उनमें आत्मसम्मान की गहरी उत्प्रेरणा होती है।
जो उन्हें हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वे अपने स्वयं के निश्चय पर अत्यंत भरोसा करते हैं और श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए उनके साथ निरंतर भजन करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो उनके नाम और गुणों की स्तुति करते हैं, उनके ध्यान में युक्त रहते हैं और उनकी उपासना करते हैं, वे हमेशा मेरी प्रीति का पात्र रहते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति। देवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं, और ज्ञान जोगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। दोस्तों, आपका रास्ता, आपकी पद्धति, आपका तरीका अलग हो सकता है। आप अपने स्वभाव से कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं। बात जरूरी यह है कि कृष्ण को जानने की कोशिश तो करें, उनकी कही बातों पर तो चले। तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन ज्ञान मार्गदर्शन सिर्फ कृष्ण का। अक्रतुर्ह यज्ञः स्वधाः महमौष्ठम् मंत्रो हम हमें वाज्यम हम निर्हुतम। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, स्वधा में, औषधि में, मंत्र में, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। कर्ता मैं हूँ से कृष्ण कहना चाहते हैं कि करने वाले चाहे आप क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे प्रेरक ईष्ट कृष्ण ही है। श्रद्धा मैं ही हूँ, अर्थात पितरों के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वह कृष्ण है। औषधि जो हमें ठीक करती है वह भी कृष्ण है। यज्ञ उसमें चढ़ाए जाने वाला घी और अग्नि भी कृष्ण है। दोस्तों, बात के तत्व को समझने की कोशिश करें। जो भी हो रहा है वह कृष्ण है। सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्र मोकार ऋक् साम यजुरेव च। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। माता पिता यानी कि जहाँ से हम सब की उत्पत्ति हुई है वह मूल उद्गम कृष्ण ही है। पवित्र ओंकार यानी कि ओम भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। ऋग्वेद मतलब रिक्त यानी कि संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद का शाम अथवा स्मृतव भाव, यजुर्वेद यानी यज्ञ की विधि विशेष कृष्ण ही है। योग अनुष्ठान कृष्ण से ही होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम। परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वह कृष्ण है। जो हम सबका भरण पोषण करता है वह हम सबका स्वामी है। जो हमारा शुभाशुभ करता है, हम सबका वास स्थान यानी जहां हम सब रहते हैं। जो शरण लेने योग्य है, सबका हित करने वाला जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है, और प्रलय के समय जिसमें सब मिल जाते हैं। हम सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण कृष्ण ही है। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है वह सब ही कृष्ण है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तपाम्यह मेहे वर्षन निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चा हम अर्जुन। धरती का संघर्ष सूर्य के ताप से ताप्त होता है और जल की वाष्प ऊपर उठती है, जहां वह बादल बनकर बरसात बनती है। यह सृष्टि का नियम है जो हमें दिखाता है कि सब कुछ एक आंशिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह भगवान कृष्ण हमें अपने स्वरूप का उदाहरण देते हैं कि वे ही सूर्य के रूप में धरती को तापते हैं और वे ही बरसात के रूप में वर्षा को प्राप्त होते हैं।
उन्हें समझना मानव जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ हम सभी को यह अनुभव करने का आह्वान किया जाता है कि हमारे प्राणिक जीवन के हर पल में भगवान की प्रासंगिकता है और हर क्रिया में उनका ही संगठन है। इस प्रकार हम अपने संबंध का आनंद लें और हर पल में कृष्ण साथ पाएं। त्रैविद्या मन सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनंती दिव्यांदिवी देव भोगान। आराधना या विद्या के 3 अंग है, ऋग, शाम और यजु। इन्हीं तीनों पर हमारे तीनों वेद आधारित है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस को पीते हैं, जो पाप रहित है, ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्या देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो असत की कामना करते हैं वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यह मृत्यु कृष्ण है, और जो सत्य की कामना करते हैं, वेदों के नियमों का पालन करते हुए सकाम करते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग के भोग देते हैं। तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एव त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण स्वर्ग की प्राप्ति का वादा करते हैं। लेकिन यह स्वर्ग के सुख केवल उनके पुण्य के अनुसार होते हैं। जब उनके पुण्य का प्रभाव समाप्त होता है तो वे फिर से मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस तरह से स्वर्ग में जाने वाले भी अधिकांश लोग बार बार मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह साफ है कि पुण्य के बिना कोई भी स्थायी सुख नहीं हो सकता। अनन्याश्चिंत्यन्तो मन ये जना है पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। जो असत्य की कामना करते हैं उनको मृत्यु मिलती है। सत्य की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं वह कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, इसका अर्थ हुआ उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, निष्काम भाव से कृष्ण को भजने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। बहुत से लोग अपने अलग अलग कर्म से दूसरे देवी देवताओं को भजते हैं। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो स्कैम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात आज्ञान पूर्वक है। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को भज रहे हैं वह भी असल में कृष्ण को ही भज रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं और वह ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। अहि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच च्यवन्ति ते। जो अन्य देवताओं को पूजते हैं उनके द्वारा भी वास्तव में भगवान कृष्ण को ही पूजा जा रहा है, क्योंकि हर यज्ञ का संपूर्ण भोक्ता और स्वामी भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए ऐसे लोगों की पूजा की विधि सही नहीं होती, क्योंकि वे भगवान के परमेश्वर रूप को नहीं समझते हैं। इस अज्ञान में ही उनमें गिरावट आती है। यह गिरावट उन्हें पुनर्जन्म को प्राप्त करने की ओर ले जाती है। इन लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना भी पड़ता है।
इस आवर्ती जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को ही हम मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता है। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपी माँ। जो देवताओं को पूजते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वह पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वे आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वह गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है और यह भावना कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे कि फूल, फल, जल और भजन। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो कोई भी अपनी भावना से, प्रेम से अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, उसे ईश्वर उसके प्रेम से भरे हुए फूल, फल और जल को प्रीति सहित स्वीकार करते हैं। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं, अपने मन के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें और भगवान के प्रति अपना समर्पण करें। इससे हमें एक अनुभव मिलेगा कि हमारी प्रार्थनाएं और सेवाएं हमेशा उस उच्च शक्ति के सामने वास्तव में सार्थक होती हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे ही अर्पण कर। योग क्षेम वहाँ वयम की बात कृष्ण कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म, भजन, हवन, दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, भाव समझिए, यह सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को, क्योंकि यह जान लीजिए कि आपका हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण है। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है। संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को संन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, उनके फलों में कोई रुचि ना रखी, बस कर्तव्य से अपना कर्म किया, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मन भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी सब कुछ है उस सब में कृष्ण उपस्थित है। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक है, ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनमें कृष्ण है और वो कृष्ण में है। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। इस तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वह प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। दोस्तों, जब कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान कृष्ण को भजता है तो यह उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है।
कृष्ण के भजन में समर्पित होने से वह व्यक्ति अपने दुष्टता के पक्ष छोड़कर भलाई की ओर बढ़ता है। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि उन्हें केवल व्यक्तिगत धर्म या भक्ति के आधार पर ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वह उस अन्य भाव से भी प्रेम करने वालों को स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर कोई विलन भगवान को भजता है तो वह भी समर्थन का हकदार बन जाता है। कृपया ध्यान दें कि जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी को धर्मात्मा बनाना संभव है, यह बिल्कुल सच है। जब हम अपने मन को परमात्मा के मार्ग पर चलाते हैं और उनके कहे अनुसार जीवन जीते हैं, तो हर संभवता हमारे सामने खुलती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वह अपने मन में परमात्मा की प्राप्ति के पात्र बनता है। रामायण और महाभारत में भी हमने देखा है कि कितने ही दुराचारी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अधर्मित कार्यों के पश्चात भगवान का स्मरण किया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान हमेशा हमें उत्तरदायित्वपूर्ण और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका भक्त निश्चित रूप से कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जब भी हम दुराचारी की गाड़ी चलते देखते हैं, हमें उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हमारा कल्याण ही है। इसी तरह हमें भगवान की भक्ति में स्थिर रहकर अपने कर्मों के माध्यम से समाज के उत्थान का साधन करना चाहिए। मन ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि वे हर किसी के लिए हैं, चाहे कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हो। उनकी शरण में आने से हर व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की शरण में आने के बाद हमारी जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंप दी जाती है। भेदभाव के खिलाफ भगवान के दरबार में सभी एक साथ होते हैं और सबका सम्मान होता है। चाहे वह कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, सबका यहाँ समान दर्जा होता है। यहाँ हमें समझ मिलती है कि प्रेम और समर्पण में ही सच्ची भक्ति छिपी होती है। कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी जातियां कर्मों के अनुसार विभाजित हैं। जो भी कर्म एक व्यक्ति करता है, वह उसी श्रेणी में अपने आप को पहचानता है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है, जिसे किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाता। और राजर्षि भक्तजन वे होते हैं जो शौर्य, स्वाभिमान और निश्चय के साथ भक्ति में लगे रहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब अन्य लोग भी मेरे भक्त बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो पुण्यात्मा ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ राजा मुनि क्यों नहीं कर सकते। अर्थात वे भी मेरे भक्त बनकर आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जब भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, हमें उसका उपयोग करके ब्रह्म को जानने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इस श्लोक में श्री भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि यह संसार अस्थायी और दुखदायी है। इसलिए इस संसार में रहते हुए हमें भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। चाहे आप ब्राह्मण हो, राजा हो या साधारण व्यक्ति, भगवान की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण है। कृष्ण और अर्जुन के बीच यह अद्वितीय संवाद जो भगवान की महानता और अर्जुन के आत्मविश्वास को प्रकट करता है,
हमें यहाँ यह बताता है कि हम सभी अपने मन के साथ कृष्ण की ओर ले जाएं और उन्हें अपने जीवन का एकमात्र आधार बनाएं। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हमें उन्हीं की ओर ले जाना चाहिए। इससे हमारा जीवन प्रकाशमय होता है और हम अपने कर्तव्यों को निष्कामता से पूरा करते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह था 9वां अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण ने हमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हमें अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझाया और हमारी आंखें खोल दी। अब हमें अपने अंतर में झांककर यह प्रश्न पूछना है कि क्या हमें वास्तव में यह ज्ञान प्राप्त हो गया है या नहीं। चलिए इस अध्याय को समाप्त करते हैं और अगले अध्याय में हम आगे के दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। आपको भी आज्ञा देते हैं, अपने मन के साथ आंतरिक संवाद करें और अपने अंतर की शांति और समर्पण को महसूस करें और अपने मित्र को कहे, जय श्री कृष्ण।